नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 50वीं गाथा और उपभोग्य की 7वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। ये गाथा इस प्रकार है। न परेशं विलोमानि न परेशं कथाकथं अत्तनोव अवेक्षेयं कथानि अकथानि च। न परेशं न दूसरे का, विलोमानि विरोध करें, न परेशं न दूसरे का, कथाकथं किए गए ना किए गए का पता लगावें, अत्तनो व आत्मनः एव अपना ही, अत्तनोवा अपना ही, कथान किया हुआ, च और अकथान ना किया हुआ, अवेक्षेयं देखने योग्य समझें। अर्थात ना दूसरे का विरोध करें और ना दूसरे के कृत अकृत, किए गए ना किए गए को देखें, अपने ही कृत और अकृत को देखें। अपना ही कृत अकृत देखें। पावेयक आजीवक की कथा से इस गाथा को समझते हैं कि कैसे हम अपने ही किए को देखें, दूसरे के किए या ना किए को ना देखें। श्रावस्ती में एक महिला पावेयक नामक एक आजीवक नग्न साधु को पुत्र समान मानती थी। उसकी खातिरदारी में वो कोई कसर नहीं छोड़ती। उसके पड़ोसी अक्सर बुद्ध के वचन सुनने जाया करते थे और लौटकर उसे बताते कि बुद्ध के धर्म वचन की विधि अनूठी है। वे बुद्ध शिक्षा की खूब प्रशंसा करते। बार बार सुनकर उस स्त्री के मन में भी बुद्ध प्रवचन सुनने की प्रबल इच्छा उठ खड़ी हुई। उसने आवेयक से अपने मन की बात कही कि वो भी बुद्ध विहार जाकर बुद्ध देशना सुनना चाहती है। पावेयक ने सलाह दी कि वो वहाँ नहीं जाए। उसके बार बार आग्रह करने पर भी वो साधु नहीं माना। अतः उस महिला ने सोचा कि क्यों ना बुद्ध को अपने घर पर ही भोजन के लिए आमंत्रित कर लूं। ये विचार कर संध्या बेला में उसने अपने पुत्र से कहा कि वो बौद्ध विहार जाए और कुल के लिए तथागत को भोजन के लिए आमंत्रित करके आए। उसका पुत्र जब शाक्य मुनि को आमंत्रित करने जा रहा था तो रास्ते में वो पावेयक मिल गया। पूछने पर लड़के ने बता दिया कि वो शास्ता को निमंत्रित करने जा रहा है। उस साधु ने लड़के को सलाह दी कि वे शास्ता को निमंत्रित करने न जाएं।
लड़के ने कहा, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है, अतः मुझे जाना ही होगा। ठीक है, तुम अपने घर का रास्ता उसे मत बताना। जो आदेश श्रीमान। ये कहकर वो लड़का बौद्ध विहार चला गया और बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। रास्ते में वो नग्न साधु एक बार फिर मिला। पूछने पर उस लड़के ने स्पष्ट कर दिया कि उसने अपने घर का पता नहीं बताया। इससे वो नग्न साधु बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन वो आजीवक उस महिला के यहाँ सुबह सुबह ही आ पहुँचा। वो पीछे के कमरे में गया। उसने सोचा, अच्छा हुआ बुद्ध को मार्ग नहीं बताया गया, अब वो यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन उसे मालूम था कि उसने बोधिसत्व के नीचे बैठकर अमृत महानिर्वाण का मार्ग खोज लिया था। उसके लिए भौतिक जगत का कोई मार्ग खोजना कठिन नहीं था। उसे गांव के रास्ते बताने की जरूरत कहाँ। शाक्य मुनि नियत समय पर उस महिला के घर पहुंच गए। महिला ने शरीर के 5 अंगों से सादर प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर भोजन कराया। भोजनोपरांत शास्ता ने मधुर स्वर में अनुमोदन किया। वो महिला बार बार साधु साधु कह रही थी। आजीवक ये सुनकर आग बबूला होने लगा। वो भला बुरा कहते हुए पीछे के कमरे से निकला और वहाँ से चला गया। उपासिका उसके व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, अतः उसका ध्यान धर्म क्रिया से विचलित हो रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, धर्म कथा में मन क्यों नहीं लगा रही हो? उसने कहा, भंते इस घटना से मेरा मन विचलित हो गया है। तब बुद्ध ने समझाया, धर्म के विपरीत बातों में चित्त को रमने नहीं देना चाहिए। ऐसी बातों से मन हटाकर केवल अपने करने या ना करने पर ध्यान देना चाहिए। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।